संवाद मंच पर आप सबका स्वागत है। संवाद मंच के इस सत्र में पुनः एक हौसले की उड़ान लेकर के मैं सपना जी के साथ जुड़ रहा हूं और आज हम सपना जी से बात करेंगे। आपको पता है, हर सत्र में हम किसी न किसी ऐसी शख्सियत को लाते हैं जो अपने हौसले से या अपनी मेहनत से एक मुकाम पर पहुंचते हैं। सपना जी के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं, बाकी फिर सपना जी स्वयं बताएंगी। सपना जी राजस्थान के पाली जिले की रहने वाली हैं और फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट में चयनित हैं, वहां जॉब कर रही हैं। और इनकी सबसे खास बात बताऊं कि राजस्थान हाईकोर्ट में महिलाओं ने बाजी मारी थी और उन बाजीगरों में इनका एक नाम है। इनके साथ और लड़कियां थी, अर्थात उस चयन में महिलाएं अधिक थी। और इनकी सबसे अच्छी खासियत है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा में 178.75 इन्होंने अंक हासिल किया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और मुझे लगता है कि यदि यही इनका स्तर रहा तो कहीं हिंदी अधिकारी बनने में इनको देरी नहीं लगेगी। चलिए सपना जी से बात करते हैं। सपना जी, आप अपने बारे में स्वयं दर्शकों को कुछ बताएं। पहले सबसे पहले धन्यवाद सर। मेरा नाम सपना राजपुरोहित है। मैं पाली से हूँ, राजस्थान से। और एसएससी अनुवादक परीक्षा की मैं तैयारी कर रही थी। तो दुर्भाग्यवश उसमें तो मेरा अंतिम चयन नहीं हो पाया। लेकिन एसएससी परीक्षा में जो तैयारी करी उसका फायदा मुझे राजस्थान हाईकोर्ट अनुवादक परीक्षा में मिला और इसमें मेरा अंतिम रूप से चयन हो गया। और एसएससी में इस बार मुझे 178 मार्क्स मिले हैं, और जिसके लिए सर आपका भी बहुत सहयोग रहा है, तो उसके लिए थैंक यू सर। चलिए धन्यवाद। सपना जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा जी सर। कि आप एमए इंग्लिश से हैं। जी सर। और चूंकि मैं मित्रों सपना जी से इसलिए प्रभावित रहा, इनकी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका अनुवाद के क्षेत्र में रुझान कैसे हुआ। ज्यादातर अंग्रेजी पढ़ने वाले शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं। सर मुझे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हमेशा से रुचि थी। तो मुझे एक ऐसा फील्ड चाहिए था जहाँ ये दोनों भाषाएं मेरे काम आ सके। तो मुझे ऐसा लगा कि अनुवादक की परीक्षा इसके लिए एकदम सही फैसला होगा। अगर मैं ये फील्ड चुनती हूँ तो इसके लिए बहुत सही रहेगा ये। इस क्षेत्र की जानकारी कहाँ से मिली आपको कि अनुवाद भी एक कैरियर है जिसमें हम जा सकते हैं। सर इसकी जानकारी मैंने खुद ही एक बार मैं सर्च कर रही थी गूगल पे गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो मुझे पता चला कि हिंदी और अंग्रेजी जो आपकी भाषाएं हैं इनके बेसिस पे भी ऐसी कोई नौकरी मिल सकती है। तो फिर मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि ऐसी अनुवादक की कोई परीक्षा होती है, तो मैंने अपने आप से ही पता चला मुझे। फिर मैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप में और ग्रुप में जुड़ती गई और पता चलता गया आगे का। चलिए, इसकी तैयारी कैसे शुरू की आप। सर इसकी तैयारी सबसे पहले तो मैंने पुराने जो पेपर थे उनको देखा था, एसएससी की साइट पे जाके, और जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो ग्रुप्स होते हैं उनमें मिलके जो उनमें जो पुराने पेपर थे वो मैंने देखे थे सबसे पहले तो। और उसके अलावा सर जो व्हाट्सएप में जो आपका ग्रुप है, जो और भी ग्रुप्स है सर, उनमें जो बहुत सारे जो लोग मिले उन्होंने बहुत हेल्प करी। और भाषा के सब्जेक्ट की बात करें तो मैंने हिंदी में हरदेव भारी की किताब पढ़ी थी। और दूसरी हिंदी में एक आती है राघव प्रकाश की। और इंग्लिश के लिए मैंने लूसेंट की बुक पढ़ी थी। तो ये तीन चार किताबें थी और बाकी ग्रुप के लोगों का मार्गदर्शन हमेशा मेरे साथ रहा। हाँ, आपका डेली रूटीन क्या था पढ़ाई के प्रति, मतलब कितने घंटे पढ़ती थी पहले, क्या कुछ रूटीन बनाया होगा आपने। सर मैं घर पे ही रहती थी, मेरी कोई जॉब नहीं थी, तो मेरा कोई फिक्स रूटीन नहीं था। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती थी कि जितना घंटे हो सके मैं देना चाहूँ तो 4-5 घंटे में पढ़ सकूं। 4-5 घंटे, हाँ, मतलब फिक्स रूटीन नहीं था, लेकिन दिन में 3-4 घंटे मैं निकाल लेती थी। मतलब पहले क्या अधिक पढ़ती थी। कुछ रहा होगा ना कि पहले ठीक है अनुवाद करो या व्याकरण पढ़ो, किस पे ज्यादा फोकस थी। सर मैंने व्याकरण पे ज्यादा फोकस किया है। पहले पेपर में हमेशा से मेरा फोकस ज्यादा रहा है। तो उसके लिए मैंने किताबों के अलावा प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। और इसके लिए बहुत सारे एप्स अवेलेबल है, जैसे कि एसएससी ट्यूब करके, या टेस्ट ट्यूब, या बहुत सारे जो टेस्ट बुक जो ऐप है, या और भी बहुत सारे ऐप है, वहाँ पे प्रैक्टिस ऐप मैंने ज्वाइन करा था, तो उस तरह से प्रैक्टिस करी थी। तो इन प्रैक्टिस सेट का आपको लाभ मिला परीक्षा में। जी सर, जी सर। तो क्या उसके कुछ प्रश्न भी आए थे। सर सेम क्वेश्चन तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन उसके आधार पर बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाते हैं, तो आपकी एक प्रैक्टिस अच्छी बन जाती है। एक चीज और लोग जानना चाहेंगे कि बाधाएं सबको आती है कहीं ना कहीं।
आपको इस तैयारी के प्रति रुझान में फिर बाधाएं क्या क्या आई और उसका आपने समाधान कैसे किया? सर बाधाएं तो हाँ आई थी, ऐसे कि कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या सर तैयारी में तो वैसे कुछ खास बाधा नहीं। मुझे सबसे बड़ी बाधा आती थी एग्जाम जब हो रहा है, एग्जाम टाइम के दौरान। ठीक है, एग्जाम में जब बैठने के बाद मुझसे वो प्रेशर नहीं हैंडल होता था। तो मैंने एसएससी के पहले एक दो अटेम्प्ट में मैं जो नहीं झेल पाई, उसके बाद में मैंने उससे ओवरकम होने की कोशिश करी। और बाकी तो सर वही कंटिन्यू प्रैक्टिस वगैरह पढ़ाई के ये साथ जो साथ। एग्जाम स्ट्रेस है, मतलब हाँ सर। कंप्यूटर के सामने बैठने पर हाँ लगभग सर। हर व्यक्ति को रहता है। तो आप कुछ सलाह जी देना सर। चाहेंगे कि ये करो तो नहीं होगा? सर एसएससी के पहले पेपर के लिए तो ये होगा कि आप मॉक टेस्ट देते रहिए। हाँ। तो सबसे बड़ा वही रहेगा, ताकि आपको टाइम लिमिट का आइडिया रहेगा। और सबसे ज्यादा इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि हड़बड़ाना नहीं है। जैसे मेरे साथ होता था, हिंदी का पेपर मैं हमेशा से आसानी से कर लेती थी, लेकिन जब हाँ। अंग्रेजी का पेपर आता था तो मतलब कभी कभी लगता था कि क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं। ठीक है, पैसेज इतना बड़ा दे दिया है कि उसको समझने में ही इतना टाइम लग रहा है। तो वो मैं जब हड़बड़ा जाती थी, तो जब मैं अपने जो ये वाला जो अटेम्प्ट था 2020 का, उसमें मैंने ये कोशिश की कि मैं उससे ओवरकम कर जाऊं। जैसे ये लगता होगा ना, एग्जाम हॉल और मॉक टेस्ट के माहौल में कुछ अंतर भी लगता होगा या सेम आप लेके जाती? सर ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन एग्जाम टाइम में जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं, तब जो है आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, क्योंकि उस टाइम आप एक्स्ट्रा अलर्ट होते हैं। और मॉक टेस्ट में थोड़ा कम टाइम लगता है। ये मुझे सबसे बड़ा फायदा देखने को मिला। अच्छा, एक चीज और बताइए। जैसे अभी आप न्यायालय में हैं, कोर्ट में हैं, जी तो सर। कोर्ट की परीक्षा का पैटर्न अलग रहा होगा, एसएससी की परीक्षा का पैटर्न अलग रहा होगा। दोनों में कठिन कौन सा था? सर मुझे लगता है कि कोर्ट वाला ज्यादा कठिन था, क्योंकि सर एसएससी में दो पेपर होते हैं, जिसमें पहले में हिंदी अंग्रेजी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और सेकंड में अनुवाद और निबंध होता है एसएससी में, लेकिन कोर्ट में सिर्फ अनुवाद आता है। तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। ये चीज बताइए कि जैसे आपने कोर्ट की तैयारी की, अभी हाल ही में फिर से दिल्ली हाई कोर्ट की परीक्षा होने वाली है अनुवादक के चयन की। तो अच्छा सर। जो तैयारी का स्तर आपका था, वो अगर आप दर्शकों को बताएं कि कोर्ट की तैयारी में क्या सहायक हो सकता है। सर कोर्ट की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनकी एक विधिक शब्दावली होती है कि परीक्षा में, मुझे लगता है कि भारत भर में जहां पर भी ये परीक्षाएं होती है, जहां पर भी जो भी स्टेट के कोर्ट जो एग्जाम करवाते होंगे, उनके एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी है उनकी विधिक शब्दावली का ज्ञान होना। उसके लिए इंटरनेट पे बहुत सारी पीडीएफ अवेलेबल होती है, एप्स भी होते हैं, बुक्स भी होती है, डिक्शनरीज होती है। तो अगर वो आप पढ़ लेंगे तो वो सबसे ज्यादा उसके लिए जरूरी है। इसके अलावा कि बहुत सारे जजमेंट होते हैं। कोर्ट में ट्रांसलेटर का मेन काम होता है जजमेंट को, या उनके जो ऑर्डर होते हैं उनको ट्रांसलेट करना। तो उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की साइट पे, या किसी भी कोर्ट की साइट पर आपको मिल जाएंगे जजमेंट और ऑर्डर, उनको आप ट्रांसलेट कर लीजिए। तो जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो एक तो उनको जजमेंट को ट्रांसलेट करना, और दूसरे विधिक शब्दावली का ज्ञान होना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जो आप ट्रांसलेट करती थी, आप जी सर। जांचती कैसे थी कि मैंने सही किया है या नहीं किया है? सर मैंने राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की साइट से मैंने उनके जो जजेस और एटसेट्रा जो पेपर थे, उनके साइट पर जो पेपर अपलोडेड थे, वो सर दोनों भाषाओं में होते हैं पेपर। जनरली कोई भी पेपर होता है वो जनरली दोनों भाषाओं में होता है, हिंदी और जी। अंग्रेजी। तो सर मैंने वो पेपर पढ़े, और मैंने सर वो पेपर में जो क्वेश्चन को ही मोस्टली ट्रांसलेट किया। तो जैसे हिंदी में जो क्वेश्चन है उसको मैंने इंग्लिश में करके देखा, और फिर जी उसको जी। मैच कर लिया पेपर के दौरान। तो ये मैंने ऐसे प्रैक्टिस करी थी कोर्ट के एग्जाम के लिए। अच्छा, बाद में आपने उसमें सुधार भी किया? जी जी सर, और वो पीडीएफ पढ़ती रही साथ में, जिससे मुझे विधिक शब्दावली का ज्ञान हो गया। तो इसमें एक चीज बताइए, जैसे आपने कोर्ट की परीक्षा दी, सिलेबस बता पाएंगे कि क्या क्या पूछा गया था? सर ऐसे उन्होंने फिक्स सिलेबस कुछ नहीं दिया था, ग्रामर हाँ। वगैरह कुछ नहीं था उसमें, सिर्फ विधिक भाषा और उसके ज्ञान और उसके अनुवाद के लिए था वो। तो उन्होंने जी जी। एक तो कोई आधार कार्ड पर कोई पैराग्राफ था उसका पूछा था, और बाकी सर उनके एक दो केस उठा कर दिए थे। केस जो होते हैं कोर्ट जी में, जी। जो भी केस चलते हैं, तो उनका कुछ भाग दे दिया था, उसको ट्रांसलेट करना था। अच्छा अच्छा, चलिए, ये तो होगी विषय वस्तु की बात कि अगर जी। आपके इस अनुदेश का अनुपालन करें लोग, तो मुझे लगता है जी सर। सफल अवश्य होंगे। अब जी थोड़े से व्यक्तिगत प्रश्न, क्योंकि महिला होने के नाते हर महिलाओं के लिए जरूरी होगा। आप पाली से जोधपुर गई, कितनी दूरी है? सर कम ही है सर, 60-70 किलोमीटर के आसपास है सर।
तो आप रोज घर से आना जाना करती हैं? नहीं सर, अभी मैं यही रह रही हूँ क्योंकि 70 किलोमीटर जी भी डेली नहीं हो पाता है। जी। तो जैसे मान लीजिए आपका अनुवादक परीक्षा एसएससी में चयन हो जाता है जी और सर। आपको कलकत्ता मिल गया होता है हमारे शहर में, या चेन्नई मिल गया होता है, ऐसी जी स्थिति सर। में घर वाले आपको भेजने के लिए तैयार होते क्या? जी सर, जी जी। घर वाले परिवार की हमेशा तरफ से से भेज चाहते देते थे हैं? कि मैं जॉब करूँ, तो उन्हें कभी कोई आपत्ति नहीं होती, वो खुशी खुशी भेज देते। चलिए, दूसरा सवाल, जैसे मान लीजिए आप अभी जोधपुर में रह रही हैं। जी सर। पहली बार जब आप जोधपुर शहर गई होंगी, सब कुछ नया रहा होगा, अपना कहने के लिए जो साथ गया होगा वही रहा होगा, या फिर दूर दराज के किसी परिचित को आपने चुना होगा, ठीक है अंकल हैं आंटी उनके पास रह लूंगी। तो ये जो शुरू के 10-15 दिन आपको लगे होंगे एडजस्ट करने में, वो अनुभव कैसा रहा? कभी डर भी लगा होगा, नया शहर, वो अनुभव जरा बताइए, क्योंकि महिलाओं को बहुत सहयोग मिलेगा इससे। हाँ सर, थोड़ा लगता है जब आप घर छोड़ कर आते हैं तो लगता है, लेकिन सर जब आप डेली ऑफिस जाते हैं तो अब वहाँ पे आप यूज टू हो जाते हैं, और घर पे भी आते हैं, जैसे कि हॉस्टल या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, तो अगर वहाँ के लोग अच्छे हैं तो आपका मन लगने लगता है और आप ऐसे ही उसके आदी हो जाते हैं। और काम इतना रहता है ना सर, नए नए, अगर नए काम नहीं भी हो तो भी आप, नई लाइफ होती है तो आप उसको एंजॉय करते हैं, और डेली ऑफिस से आते हैं जाते हैं तो आप उसी में हैबिचुअल हो जाते हैं धीरे धीरे। नहीं, आप अपना 2 दिन का अनुभव बताइए मुझे, पहला 2 दिन आपको कैसा लगा? क्योंकि उससे लोगों को सहयोग मिलेगा ना कि हाँ इन 2 दिन ये हो सकता है, जैसे मकान ढूंढना, कार्यालय का पता ढूंढना, फिर ऑफिस से घर आना, वो अनुभव लोगों को बताइए, और उसे कैसे निपटेंगे अगर कोई समस्या आती है तो। सर मुझे लगता है आज के ज़माने में जब इंटरनेट है तो हर चीज़ बहुत ईज़ी से हो सकती है। मैंने अपने लिए हॉस्टल और जो भी है यहाँ का रास्ता वगैरह सब कुछ मैंने इंटरनेट पे पहले ही देख लिया था, और उसी के जी थ्रू मैं हॉस्टल में आई, और उसके बाद उसी के थ्रू मैं ऑफिस का रास्ता मैंने देखा। तो 2-3 दिन मैंने ऑटो वगैरह करा, और उसके बाद अपनी गाड़ी खरीद ली, तो उसी से मैं आ जा सकती हूँ अभी। और बाकी सर इंटरनेट है, और अगर जैसे मैं थोड़ा परिचित हुई शहर से, क्योंकि मैंने यहाँ पे जी अपनी पढ़ाई करी थी पहले, कॉलेज मैंने यहाँ से जी। किया था। तो और आसपास के जो लोग हैं वो भी हेल्प कर लेते हैं, जैसे हमारे जो अंकल हैं पीजी वाले, वो भी हमको बता देते हैं कि कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है, तो सर ये सारी चीजें रहती है। चलिए, मतलब जो लड़कियां नए शहर में जा रही हैं, आपका नहीं सुझाव सर। है कि हाँ इंटरनेट सर का उपयोग, चीजें पहले जान लें जाने से हाँ पहले। सर, आप जाने से पहले सारे रास्ते देख ले, आपको कहाँ रहना है, कैसे आना जाना है ऑफिस से, ये सब आप पहले देख ले जी तो जी, आपको थोड़ी आसानी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपके इस सुझाव से जो लड़कियां अभी ज्वाइन करने जा रही हैं उनको बहुत सहयोग मिलेगा। सपना जी, आप हमारे मंच पर आई, बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू चलते सर। चलते एक बार फिर मैं चाहूंगा कि जो भावी अनुवादक बनना चाह रहे हैं उनके लिए कोई जी सर। विशेष संदेश देना चाहें आप? सर विशेष तो यही है कि सबसे बड़ा मेरे लिए जो प्रॉब्लम थी वो मेरा फोन था, तो फोन से दूर रहिए, और मॉक टेस्ट देते रहिए, और हिंदी के लिए आप चाहे तो हरदेव बाहरी और राघव प्रकाश की किताब पढ़िए, और अंग्रेजी के लिए आप चाहे तो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश में ये होता है कि आप जो पुराने पेपर्स हैं उनको आप देखिए और उनको सॉल्व करते जाइए। तो ये 3-4 चीजें हैं जो। चलिए सपना जी, आप आई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कभी आपको बुलाऊंगा, और मैं आशा करूंगा कि आप अवश्य आएंगी लोगों के सहयोग के लिए। बहुत थैंक बहुत यू सर। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।